हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी और आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे सेकंड और आखिरी लेक्चर। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेसिक रिएक्शन किए थे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजनेशन। किसकी? बेंजीन की। बेंजीन सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ये सारी बातें हमने डिटेल में की थी। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल रिएक्शन। हमने बोला था एक स्पेशल रिएक्शन एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, उसी को लेके आए हैं। उसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। पहली बात, एक नेम रिएक्शन है जिसको एक नाम से जाना जाता है, एक साइंटिस्ट के नाम से, तो ऑटोमेटिकली हर चीज में इंपॉर्टेंट बन गया। हर टेस्ट में इसकी इंपॉर्टेंस है। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी चीजें आपको इस रिएक्शन के बारे में बताएंगे, ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का कोई भी सवाल बहुत आसानी से कर लोगे। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन का खास लेक्चर जिसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के ना दो पार्ट्स हैं। मेरे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो पार्ट हैं। एक है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में क्या होगा? एक एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप समझते हो यार? CH4, अगर मैं CH3H लिखूं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहां से H निकल जाए तो क्या बचा? CH3 पॉजिटिव। या फिर मैं इसे लिख सकता हूं CH3 बॉन्ड। दिस इज माय एल्काइल ग्रुप। तो पहला जो रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे और जिसकी ट्रिक्स पढ़ेंगे, दैट इज माय फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। और दूसरा होने वाला है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जिस तरह यहां एल्काइल ग्रुप लगा है, फॉर एग्जांपल मिथाइल, प्रोपाइल, जो भी है, यहां पर लगेगा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव ग्रुप। इसे बोलता हूं एसाइल ग्रुप। दिस इज माय एल्काइल ग्रुप, दिस इज माय एसाइल ग्रुप। ये दो रिएक्शन हमने देखने हैं बेंजीन पे। बेंजीन पे कोई ऐसी चीज लगना और बेंजीन पे कोई ऐसी चीज लगना। एक को नाम दिया एल्काइलेशन, एक को नाम दिया एसाइलेशन, राइट? चलो शुरुआत करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन से। तो पहले पढ़ेंगे फ्रिडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन। एल्काइलेशन अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो डेफिनेटली 3 स्टेप्स में होगा। ये 3 स्टेप्स क्या है, इसके लिए पिछला लेक्चर आपको आना चाहिए। ये 3 स्टेप्स क्या है, इसके लिए डेफिनेटली पिछला लेक्चर आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी भाई लोगों और बहन लोगों। पहला स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का प्रोड्यूस होना। दूसरा स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना। तीसरा क्या होता है? पुराने इलेक्ट्रोफाइल का रिमूव होना। ये बातें सब पता है ना? अगर मैं ऊपर ऊपर से बोलूं तो क्या हो रहा है? ऊपर ऊपर से बोलूं तो मैं क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेंजीन है। हमेशा रिएक्शन हम बेंजीन पे पढ़ रहे हैं। मेरे पास एक बेंजीन है, यहां पर डेफिनेटली एक H है, हर जगह H लगा है, एक दिखा दिया। प्लस मान लो CH3Cl है। हमेशा क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और देखना बनना क्या, अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं तो ये बॉन्ड लेके निकल जाएगा, नेगेटिव आएगा, यहां रह जाएगा पॉजिटिव। बॉन्ड लेके निकला यानी इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो एज अ Cl नेगेटिव निकला ऊपर ऊपर से, शॉर्ट में। और याद रखेंगे शॉर्ट की कहानी हमेशा सच नहीं होती। शॉर्ट की कहानी हमेशा सच नहीं होती, आप जानते हैं। और ये यहां से निकल जाएगा H पॉजिटिव बनके, तो यहां एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल बना, इसने इस नेगेटिव पे अटैक किया, तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज मिलेगी। डेफिनेटली मुझे कुछ इस तरीके की चीज मिलेगी, प्लस HCl निकल जाएगा। ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा है यही हो रहा है, ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा है यही हो रहा है, बट असली बात क्या आई? मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म पे शुरू करें। कोई फर्क नहीं है बच्चे, कोई फर्क नहीं है। मैकेनिज्म जो अभी तक पढ़ा हमने, सारी चीजें वैसे हो रही है। क्या था? दिस इज CH3Cl प्लस AlCl3। हमें पता है Cl के पास यहां लोन पेयर्स की भरमार है। Al को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दिस इज ल्यूइस एसिड, दिस इज ल्यूइस एसिड, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या बनेगा? AlCl4 नेगेटिव। यहां से Cl नेगेटिव इससे लग जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें? CH3 पॉजिटिव। ये क्या है? एक दिस इज अ कार्बोकेटायन।
दिस इज अ कार्बोकटायन। पहले स्टेप में मुझे मेरा इलेक्ट्रोफाइल मिला और वो इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बोकटायन भी है। दिस इलेक्ट्रोफाइल इज ऑल्सो एन कार्बोकटायन। दिस इज अ कार्बोकटायन, राइट। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। भाई कैसे करेगा, देख लो भाई। ये रही बेंजीन। अभी तक तो यार रट्टा बच जाना चाहिए मैकेनिज्म का, जिस तरीके से समझाया जा रहा है। ये मेरे पास बेंजीन है, ये पाई बॉन्ड घूम सकता है, यहां निकल के आया, यहां बना नेगेटिव, यहां बना पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पे CH3, इस नेगेटिव पे CH3 पॉजिटिव ने अटैक किया तो क्या बन गया, ये रहा पॉजिटिव, ये ऐसे, ये बन गया CH3, ये रहा पॉजिटिव। भाई यही तो चल रहा है। अब देखना, मुझे पता है इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे और एंड में मैं सीधे क्या बना रहा हूं, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हमें पता है इसका एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें भी इंटरमीडिएट क्या, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहां पर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दिस इज CH3। दिस इज माय सेकंड स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना। और तीसरा और आखिरी स्टेप में आपको याद है क्या होने वाला है, आपको याद है तीसरे और आखिरी स्टेप में क्या होने वाला है, ऐसे था, ऐसे था। दिस इज CH3। यहां पर एक H डेफिनेटली होगा जो एज H पॉजिटिव निकलेगा, प्लस AlCl4 नेगेटिव, ये भी था हमारे पास। अब देखो H पॉजिटिव निकला, यहां एक Cl नेगेटिव पहले इसके साथ जुड़ा था तो वो HCl निकल जाएगा, प्लस ये जब निकला तो ये बॉन्ड यहां देख के गया, मुझे फाइनली ये चीज अल्टीमेटली मिल गई। देखो यही बन रहा था, HCl और CH3, HCl और CH3। और AlCl3 देखो ना, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ जुड़ा, क्या बना, प्लस AlCl3 एज इट इज मिल गया। कैटलिस्ट होता क्या है, रिएक्शन में एज इट इज निकल जाता है, अपना काम करता है और कट लेता है। तो AlCl3 ने अपना काम किया और एंड में वैसा का वैसा निकल गया, कोई इसमें फर्क नहीं आया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सर बात समझ में आ गई, इसमें पॉइंट क्या था, पॉइंट अब पता लगेगा। पॉइंट उजागर क्यों होगा, इसकी वजह से आएगा भाई। कार्बोकटायन जब बनेगा, कार्बोकटायन जब बनेगा, यहां पर तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही कार्बोकटायन की, बट कई केसेस में होगी, कई केसेस में होगी। उन केसेस में बढ़ने से पहले, उन केसेस में पहुंचने से पहले एक सवाल करो, बिना मैकेनिज्म के ट्राई करना, पहले बिना मैकेनिज्म के ट्राई करना, फिर मैकेनिज्म पूरा लिखना। आपके नोट्स में देखूंगा मैं ये, पहले बिना मैकेनिज्म के लिखना, फिर मैकेनिज्म के साथ ट्राई करना। अगर मैं बोलूं मैं रिएक्शन करा रहा हूं, अब देखना यार ये लाल कलर विजिबल है या नहीं, आप मुझे बता देंगे। बेंजीन के साथ CH3 CH2 Cl ने रिएक्ट किया, हाँ जी, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या बनेगा। डायरेक्टली अगर मैं सोचूं, ये निकला कार्बोकटायन बना, H निकला, यहां नेगेटिव चार्ज आया, कार्बोकटायन ने अटैक किया, तो सर डेफिनेटली ये बन रहा होगा CH2 CH3। देखो इस पॉजिटिव एंड ने यहां अटैक किया नेगेटिव पे, CH2 CH3 प्लस HCl, डेफिनेटली यही बन रहा है। यहां दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है वो भी देखेंगे। यहां कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, अगर ये कार्बोकटायन यहां से बना भी, देखो ना CH3 CH2 पॉजिटिव, ये शिफ्ट विफ्ट भी करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर शिफ्ट किया, हाइड्राइड शिफ्ट, याद है हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से ये हाइड्रोजन इधर भी लगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव CH3। अगर हाइड्राइड शिफ्ट किया भी, जो कि करना नहीं है, क्यों, यहां भी ये प्राइमरी था, प्राइमरी कार्बोकटायन, यहां भी क्या है, प्राइमरी कार्बोकटायन, ज्यादा स्टेबिलिटी तो बढ़ी नहीं इसकी भाई, सेम रह गया, यही अटैक करेगा, एंड में बनना यही है। मैकेनिज्म से एक बार देखें, अगर मैं मैकेनिज्म से एक बार देखूं, स्टेप नंबर 1 मेरा AlCl3 प्लस CH3 CH2 Cl, लोन पेयर Al अटैक करेगा, मुझे मिल जाएगा AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 CH2 पॉजिटिव, जनरेट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में अटैक मारेगा, कैसे मारेगा भाई, ये इधर आएगा, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, प्लस CH3 CH2 पॉजिटिव ने अटैक मारा, क्या बन गया, पॉजिटिव CH2 CH3, सॉरी ये आ गया। अब क्या होगा, मेरा थर्ड स्टेप,
दिस इज CH2 CH3, यहां पॉजिटिव था, ऐसे था, ऐसे था, यहां डेफिनेटली एक H लगा होता है, निकलेगा एज पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर आएगा, AlCl4 नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या निकल जाएगा, HCl प्लस AlCl3 प्लस हमारे भाई साहब ये वाले CH2 CH3। क्या बोलेंगे इसे, नाम क्या देंगे भाई, नाम क्या देंगे बताओ ना यार, What will be its name, क्या नाम दोगे, इथाइल बेंजीन लिख दो इसे, दिस इज इथाइल बेंजीन, राइट। तो मेरे ख्याल से अब फंडा समझ में आया, बट अब जो सवाल करने वाला हूं वो बताओ भाई। अब सीधे सीधे आंसर बताओगे तो गलत होगा, क्यों गलत होगा अभी देखते हैं। कार्बोकटायन की वजह से, हमें पता है जब भी कार्बोकटायन बनेगा रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, जब भी कार्बोकटायन बनेगा रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, करके दिखाना भाई, नोटबुक्स में मिलना चाहिए, ये रहा बेंजीन, दिस इज माय बेंजीन, प्लस मैं बोल रहा हूं CH3 CH2 CH2 Cl in the presence of anhydrous AlCl3 will give what। तो कई क्या करेंगे सर, ये H एज अ पॉजिटिव गया, यहां से Cl निकला, ये लगा, ये अटैच हुआ इससे, तो मुझे क्या मिल गया, बोलेंगे ये C पॉजिटिव, ये था नेगेटिव, तो ये आ गया CH2 CH2 CH3। सर ये बन रहा है प्लस HCl बन रहा है, और मैं बोलूंगा इससे गलत चीज कोई है नहीं, इससे गलत चीज कोई है ही नहीं। क्यों, मैकेनिज्म पे आओ। कई लोगों का दिमाग चल गया होगा, कई लोगों का दिमाग डेफिनेटली चल गया होगा। क्या, स्टेप 1 तो बहुत सिंपल है भाई, दिस CH3 CH2 CH2 Cl प्लस AlCl3 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का भूखा एल्यूमिनियम, तो AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। कार्बोकटायन बना तो ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगा, इसके साथ कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 पॉजिटिव चार्ज इधर, हाइड्रोजन इधर, CH पॉजिटिव CH3। ये था 1 डिग्री का कार्बोकटायन, ये क्या है देखो 2 डिग्री का कार्बोकटायन, दिस इज मोर स्टेबल। तो जैसे ही ये कार्बोकटायन बना, इसने शिफ्ट मारा, अब ये बना, डेफिनेटली अब ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक मारेगा, यानी मेरे बेंजीन पे क्या होगा भाई, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लस CH3 CH पॉजिटिव CH3 गिव्स CH3 CH3H, ये बना और यहां आया पॉजिटिव दिस एंड दिस। आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप मेरा आ गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक H था, एज H पॉजिटिव निकला, ये बॉन्ड इधर आया, AlCl4 नेगेटिव, तो HCl निकला, AlCl3 एज इट इज निकला, प्लस ये चीज मिल गई मुझे। क्या बोलेंगे, दिस इज माई आइसोप्रोपाइल बेंजीन, याद है ना, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बात समझ में आई, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको ना एक और नाम देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसे क्यूमीन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्यूमीन। बात समझ में आई। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कभी गलत नहीं कर सकते आप, कभी गलत नहीं होगा, फंडे समझो, कभी गलत नहीं होगा। चलो 2 सवाल दे रहा हूं, 2 सवाल दे रहा हूं, करके दिखाएंगे। पहले एक सवाल दे रहा हूं, उसे करेंगे भाई, पहले ये वाला सवाल करेंगे डायरेक्टली। अब मैकेनिज्म सिर्फ दिमाग में चलना चाहिए, कॉपी पे नहीं। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में फुल मार्क्स लाने हैं तो मैकेनिज्म चलना चाहिए दिमाग में, नोटबुक पे नहीं। नोटबुक में सिर्फ खटाक से आंसर आना चाहिए। अगर मैं बोलूं भाई रिएक्शन बताओ क्या बनेगा, मेरा प्रोडक्ट क्या होने वाला है फाइनल, in the presence of anhydrous
Cl3, what will be my final product? तो सोचो, Cl निकला, मुझे मिला CH2 पॉजिटिव। अब हाइड्राइड शिफ्ट तो हो नहीं सकता, इसके पास जो कार्बन है उसके पास मिथाइल है, तो क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट। यहां होगा मिथाइल शिफ्ट। 3 तरह के शिफ्ट बताए थे आपको। अगर मिथाइल शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा, दिस इज 3 डिग्री का कार्बोकटाइन, वेरी स्टेबल, यानी ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। अटैक मार दो। अटैक मारा कैसे? यहां गया, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, या फिर डायरेक्टली जो शॉर्टकट देखा था, H निकला एज पॉजिटिव, Cl से मिलके HCl बनाया, प्लस इसने जब अटैक मारा तो क्या बना? ये चीज मेरी फाइनली बनी, ये चीज बनी। देखो, दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट? आखिरी कंसेप्ट जो कई बच्चों को गड़बड़ी करवाता है। मेरा एसी आज काम कर नहीं रहा, क्या दिक्कत होगी यार? जस्ट अ सेक। एसी भाई साहब बोल रहे हैं सर, ओह शिट, कूलिंग पे है ही नहीं। अब भाई साहब कूलिंग पे आए हैं। कभी कभी जब किस्मत खराब होना यार। चलो, एक और फाइनल कंसेप्ट बता रहा हूं, बस इसे समझ लेना। एनहाइड्रस AlCl3 का होना बहुत जरूरी है। एनहाइड्रस AlCl3 का होना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझना। अगर मैं ये सवाल देता आपको, बहुत ध्यान से समझना, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं तो इंपॉर्टेंट समझ रहा हो, 2-2 स्टार लगाए हैं, समझो। अगर मैं सवाल लिखता ये प्लस CH3 CH2 CH2Cl, यहां लिख रहा हूं एनहाइड्रस FeCl2, यहां मैं लिख रहा हूं एनहाइड्रस FeCl2, या फिर FeCl3 सॉरी, या ZnCl2, कुछ भी अपार्ट फ्रॉम AlCl3। तो आप सोचोगे यार क्या होगा? देखो सर, यहां कार्बोकटाइन बना CH3, मैकेनिज्म छोड़ो ना, CH2 पॉजिटिव, सर शिफ्टिंग हुई CH3 CH पॉजिटिव CH3, फिर अटैक करेगा तो बनना तो सर ये चाहिए, ये भी ल्यूइस एसिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ल्यूइस एसिड है, सर ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, बट ये बनेगा नहीं। याद रखना, अपार्ट फ्रॉम AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, कोई भी कैटलिस्ट हुआ, AlCl3 तो बहुत बढ़िया ल्यूइस एसिड है, इसलिए क्या कर रहा था? Cl को अपने साथ जोड़ रहा था, कार्बोकटाइन बन रहा था, रीअरेंज हो रहा था, अटैक ऐसे मार रहा था। बट जब इसके अलावा कुछ भी हुआ, याद रखना, देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट, देयर विल बी नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, और मेरा फाइनल प्रोडक्ट बिना रीअरेंजमेंट के बनेगा। और वो क्या होने वाला है? यही अटैक करेगा, CH2 CH2 CH3, दिस विल बी माई फाइनल प्रोडक्ट। सर ऐसा हुआ क्या? देखो हुआ क्या, वहां पर तो क्या हो रहा था, जब मेरा CH3 CH2 CH2Cl प्लस AlCl3 हो रहा था, लोन पेयर का भूखा ये Cl नेगेटिव ऐसे निकल के इसके साथ जा रहा था, और मुझे मिल जा रहा था AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 CH2 पॉजिटिव, रीअरेंज हो रहा था, मिल रहा था CH3 C पॉजिटिव CH3। बट AlCl3 के अलावा कुछ भी हुआ तो क्या हो रहा है? CH3 CH2Cl, मान लो ये था FeCl3। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड नहीं है, तो इसे पूरी तरह Cl को नहीं निकाल पा रहा, तो हो क्या रहा है? यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, यहां डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन रहा है, पूरी तरह इसे तोड़ नहीं पा रहा, तो यानी पूरी तरह कार्बोकटाइन बन नहीं पा रहा, ये ऐसे ही इसमें अटैक कर रहे हैं, अटैक करने के बाद बेचारा ये निकल रहा है, इसीलिए रीअरेंजमेंट नहीं हो पा रही है। तो याद रखना, जब भी AlCl3 के अलावा, एनहाइड्रस AlCl3 के अलावा कुछ भी मिला, यू विल नॉट रीअरेंज द कार्बोकटाइन। तो इससे रिलेटेड सवाल करता हूं, सवाल पूछता हूं, आंसर लिखेंगे दोनों, जिसके दोनों ठीक
बहुत बढ़िया। जिसको दिक्कत है लेक्चर फिर से सुनो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का यही फायदा है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का यही फायदा है। इवन इफ योर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो यू कैन, जब जाओ हॉस्टल वोस्टल जाओ, घर जाओ, तो ऑर्गेनिक साथ में चला सकते हो, है ना। इनफैक्ट फिजिक्स +1 की भी चला सकते हो, कुछ भी। अगर मैं बोलूं चलो 2 रिएक्शन प्रोडक्ट बताना फाइनल बिना मैकेनिज्म के, एक जगह डाला एनहाइड्रस FeCl3 और एक जगह डाला एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बताएंगे। मैं टाइम देख लूं एक बार, बहुत समय है। रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। हाँ जी, रीअरेंजमेंट कहां होगी? डेफिनेटली इधर। तो यहां से क्या बना? ये सॉरी, ये Cl तो पूरा निकला ना बॉन्ड के साथ, तो ये बना। रीअरेंज होके क्या बना? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन था, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर और शिफ्ट होगा तो भी सेकेंडरी रहेगा। इसके बाद क्यों शिफ्ट होगा? एग्जैक्टली सेम चीज है दोनों। ये अटैक मारेगा, मुझे फाइनली क्या मिलेगा? आई विल फाइनली गेट, फाइनली मुझे ये चीज मिल जाएगी। यहां पर कोई रीअरेंजमेंट होने नहीं वाली। क्यों? FeCl2 यूज किया है, तो डेफिनेटली ये यहां से निकलेगा, पॉजिटिव बनेगा, ऐसा ही अटैक मारेगा, मुझे एग्जैक्टली ये चीज मिल जाएगी। राइट? तो दोनों प्रोडक्ट्स में फर्क है। ऐसे बहुत बार फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को तो पुड़िया में बांध के खा जाओ। राइट? चलो, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। बात करते हैं एसाइलेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं एसाइलेशन की। चलो, लेट्स टॉक अबाउट फ्रिडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में डस्टर ढूंढ लूं जरा और मार्कर में इंक डाल लूं। नया मार्कर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हेडिंग डालेंगे फ्रिडल क्राफ्ट का एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट का एसाइलेशन होगा क्या? अगर रफ आइडिया दूं तो समझना क्या होगा। और ये ज्यादा आसान है, एल्काइलेशन से काफी ज्यादा आसान है। +R C⋯O X, या फॉर एग्जाम्पल Cl ले लो। क्या होगा? अगेन एनहाइड्रस AlCl3 निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, अटैक मारेगा। माय फाइनल प्रोडक्ट वुड बी +HCl। यही होने वाला है। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो, ये कार्बोकैटायन थोड़ी है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। तो RC⋯O पॉजिटिव बन रहा है, RC⋯O पॉजिटिव बन रहा है, इसमें रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। मैकेनिज्म बताऊं या कर लोगे? एक बार लिख लो मैकेनिज्म। पहले क्या होगा? RC⋯O Cl, बहुत सारे लोन पेयर, बहुत सारे लोन पेयर, प्लस AlCl3 लोन पेयर का भूखा, अटैक मारेगा, क्या मिलेगा? AlCl4 नेगेटिव प्लस RC⋯O पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप में RC⋯O पॉजिटिव ने अटैक मारा, बेंजीन ने अपने डबल बॉन्ड उठाए, यहां डाले पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बना? ये रहा पॉजिटिव, ऐसे RC⋯O। अगले स्टेप में RC⋯O, ये पॉजिटिव था, यहां एक H रहा होगा, ये निकलेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, AlCl4 नेगेटिव पढ़ा था, H पॉजिटिव इधर से जुड़ेगा, HCl बनेगा, AlCl3 एज इट इज निकल जाएगा और मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई? RC⋯O. This would be my final answer. This would be my final answer. This is Friedel-Crafts acylation. This is Friedel-Crafts acylation. अच्छा, ये क्या है? एक तो कीटोन है, इसका नाम देखो ना, क्या है? मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल
कीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट, मिथाइल फिनाइल कीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे एक और नाम से जानते हैं एसीटोफिनोन। याद रखना, जो भी नाम बता रहा हूं कॉमन उसे याद रखा करो यार। जो भी नाम बता रहा हूं इंपॉर्टेंट ही बताता हूं, याद रखा करो उसे, स्टार मार्क करके मेहनत पूरी कर लो यार, कर लो, बहुत अच्छा मौका मिला है तुम्हें। तरसते हैं अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे मौके का कि टाइम मिल जाए यार, लंबे लंबे एंटे पढ़ लें, बहुत देर देर तक एंटे पढ़ ले, किस्मत वालों को मिलते हैं। चलो, तो सर इसमें खास बात क्या है, इंसान जब पेपर डालेगा तो आपको अटकाएगा कहां? अच्छा, अटकाने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन तो करो, इस पे एक सिंपल क्वेश्चन करो, एक आसान सवाल इस पे करो, करोगे? चलो, इसमें नहीं अटकोगे, ट्राई करना खुद विदाउट मैकेनिज्म। बेंजीन प्लस, ये भी बेंजीन, एनहाइड्रस AlCl3, क्या बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, ये निकला, ये पॉजिटिव, H निकला बाहर तो बन गया HCl प्लस इसने अटैक मारा। बेंजीन को मैं सीधे ऐसे बना रहा हूं, दिस वुड बी माई फाइनल प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। जिसका ये आंसर आया बिल्कुल ठीक, जिसका ये आंसर आया बिल्कुल 100% ठीक, इट विल बी 100% ठीक, बिल्कुल ठीक है। अटकोगे कहां? दो सवाल कर रहा हूं, दोनों के फाइनल प्रोडक्ट बताने की कोशिश करना। पहला, मैं देखूं एक बार ये लाल कलर दिख भी रहा है या मेहनत खराब हो रही है मेरी? थोड़ा बहुत दिख रहा है, चलो लाल को फिलहाल के लिए रहने देते हैं। दिस इज माई बेंजीन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ना, इधर से भी एसाइल ग्रुप निकल सकता है। कैसे? लोन पेयर है इसके पास, लोन पेयर का भूखा भी है। देखो यार, देखो कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा? ये बॉन्ड निकला, लेके ऑक्सीजन चला गया, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां से भी एसाइल ग्रुप बन रहा है, अटैक करेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? जिसका ये आंसर आया बिल्कुल ठीक, जिसका ये आंसर आया बिल्कुल ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड O, बिल्कुल ठीक। और यहां क्या बनेगा सोचो, यहां से H पॉजिटिव निकला और इससे जुड़ गया तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, H पॉजिटिव यहां मिला, तो ये चीज बन गई। देखो, बट अगर सिमिलर सा रिएक्शन बनाऊं और अब आपसे पूछूं सर क्या बनेगा, भाइयों और बहनों क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C C C, CH3 CH3 और यहां एक H। अब क्या बनेगा सोच के बताओ, अब क्या बनेगा? देखो क्या क्या हो सकता है, ये देखो क्या क्या हो सकता है, ये बॉन्ड यहां से जा सकता है इसके पास, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव मिलेगा। यहां से भी ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जा सकता है, तो क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, C यहां बना देता हूं, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, C C C। यार ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है अटैक करने वाला, या ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है? अब बताओ ना यार, बॉन्ड यहां से अगर यहां टूटता, यहां मैं तोड़ता दोनों, तो दोनों सेम चीज बन रही थी। यहां से भी टूट के CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बन रहा था, यहां से भी ऑक्सीजन लेता तो भी यही बन रहा था। बट ये सिमेट्रिक था। अनसिमेट्रिक होने पे दो केसेस है सर, अटैक कौन करेगा, ये या ये? याद रखना, अटैक ये करेगा जो लेस हिंडर्ड इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। लेस हिंडर्ड, जिसमें हिंड्रेंस कम है, देखो कितना बल्कि ग्रुप लगा है, अटैक नहीं कर पाएगा। कम जिसमें हिंड्रेंस है, कम बल्कि एल्काइल ग्रुप लगा है, वो अटैक करेगा। माय फाइनल प्रोडक्ट इन दिस केस वुड बी दिस एंड नॉट दिस। अगर ये अटैक करता तो क्या बनता भाई? ये बन जाता।
ये नहीं बन रहा, ये बन रहा है। इसके साथ क्या, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH C C C, ये बन जाता। क्यों, ये टूटा बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज आया, H पॉजिटिव ने यहां अटैक किया, दिस इज माय फाइन। ये बन रहा है प्लस साथ में ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगले चैप्टर हमारे क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे अगला चैप्टर होगा हमारा, अगला लेक्चर होगा न्यूक्लियोफिलिक। अगले दो लेक्चर होंगे ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत मजा आने वाला है, जितना मजा यहां आया दुगना मजा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आया। कुछ वेरिएबल बढ़ जाते हैं, मजा बहुत आएगा। कंसेप्ट क्लियर है हर एक फ्रिडल क्राफ्ट का रिएक्शन का। अब से आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं भूलोगे, और भूले तो मार खाओगे यार। इतने अच्छे से समझा दिया, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पढ़ते रहें, मजे लें, टेंशन बिल्कुल ना लें। जब टेंशन हो कॉल कर दें। जय हिंद। लेट्स टॉक अबाउट फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में डस्टर ढूंढ लूं जरा, और मार्कर में इंक डाल लूं। नया मार्कर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। हेडिंग डालेंगे फ्रिडल क्राफ्ट का एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट का एसाइलेशन होगा क्या, अगर रफ आइडिया दूं तो समझना क्या होगा। और ये ज्यादा आसान है, एल्काइलेशन से काफी ज्यादा आसान है। प्लस R C डबल बॉन्ड O X, या फॉर एग्जाम्पल Cl ले लो। क्या होगा, अगेन एनहाइड्रस Al Cl3 निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, अटैक मारेगा। माय फाइनल प्रोडक्ट वुड बी प्लस HCl। यही होने वाला है, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो ये कार्बोकेटायन थोड़ी है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। तो RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बन रहा है, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बन रहा है, इसमें रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। मैकेनिज्म बताऊं या कर लोगे, एक बार लिख लो मैकेनिज्म। पहले क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O Cl, बहुत सारे लोन पेयर, प्लस AlCl3 लोन पेयर का भूखा, अटैक मारेगा, क्या मिलेगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप में RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव ने अटैक मारा, बेंजीन ने अपने डबल बॉन्ड उठाए, यहां डाले पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बना, ये रहा पॉजिटिव, ऐसे RC डबल बॉन्ड O। अगले स्टेप में RC डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव था, यहां एक H रहा होगा, ये निकलेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, AlCl4 नेगेटिव पढ़ा था, H पॉजिटिव इधर से जुड़ेगा, HCl बनेगा, AlCl3 एज इट इज निकल जाएगा, और मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, RC double bond. This would be my final answer. This would be my final answer. This is Friedel-Crafts acylation. This is Friedel-Crafts acylation. अच्छा ये क्या है, एक तो कीटोन है, इसका नाम देखो ना क्या है, मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट। मिथाइल फिनाइल कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट। इसे एक और नाम से जानते हैं, एसीटोफिनोन। याद रखना, जो भी नाम बता रहा हूं कॉमन उसे याद रखा करो यार। जो भी नाम बता रहा हूं इंपॉर्टेंट ही बताता हूं, याद रखा करो उसे, स्टार मार्क करके मेहनत पूरी कर लो यार, कर लो। बहुत अच्छा मौका मिला है तुम्हें, तरसते हैं अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे मौके का कि टाइम मिल जाए यार। लंबे एंटे पढ़ लें, बहुत देर तक एंटे पढ़ ले, किस्मत वालों को मिलते हैं। चलो, तो सर इसमें खास बात क्या है, इंसान जब पेपर डालेगा तो आपको अटकाएगा कहां। अच्छा, अटकाने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन तो करो, इस पे एक सिंपल क्वेश्चन करो, एक आसान सवाल इस पे करो, करोगे? चलो, इसमें नहीं अटकोगे, ट्राई करना खुद, विदाउट मैकेनिज्म। बेंजीन प्लस
ये भी बेंजीन, एनहाइड्रस AlCl3, क्या बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, ये निकला, ये पॉजिटिव, H निकला बाहर तो बन गया HCl प्लस इसने अटैक मारा। बेंजीन को मैं सीधे ऐसे बना रहा हूं, दिस वुड बी माई फाइनल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं, जिसका ये आंसर आया बिल्कुल ठीक, जिसका ये आंसर आया बिल्कुल 100% ठीक, इट विल बी 100% ठीक, बिल्कुल ठीक है। अटकोगे कहां? दो सवाल कर रहा हूं, दोनों के फाइनल प्रोडक्ट बताने की कोशिश करना। पहला, मैं देखूं एक बार ये लाल कलर दिख भी रहा है या मेहनत खराब हो रही है मेरी? थोड़ा बहुत दिख रहा है, चलो लाल को फिलहाल के लिए रहने देते हैं। दिस इज माई बेंजीन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ना, इधर से भी एसाइल ग्रुप निकल सकता है। कैसे? लोन पेयर है इसके पास, लोन पेयर का भूखा भी है। देखो यार, देखो कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा? ये बॉन्ड निकला, लेके ऑक्सीजन चला गया, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां से भी एसाइल ग्रुप बन रहा है, अटैक करेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? जिसका ये आंसर आया बिल्कुल ठीक, जिसका ये आंसर आया बिल्कुल ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड O, बिल्कुल ठीक। और यहां क्या बनेगा? सोचो, यहां से H पॉजिटिव निकला और इससे जुड़ गया तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, H पॉजिटिव यहां मिला, तो ये चीज बन गई। देखो, बट अगर सिमिलर सा रिएक्शन बनाऊं और अब आपसे पूछूं सर क्या बनेगा? भाइयों और बहनों क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C CH3 और यहां एक H। अब क्या बनेगा? सोच के बताओ, अब क्या बनेगा? देखो क्या क्या हो सकता है, ये देखो क्या क्या हो सकता है। ये बॉन्ड यहां से जा सकता है इसके पास, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव मिलेगा। यहां से भी ये बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जा सकता है, तो क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, C यहां बना देता हूं, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, C। यार ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है अटैक करने वाला, या ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है? अब बताओ ना यार। बॉन्ड यहां से, अगर यहां टूटता, यहां मैं तोड़ता दोनों, तो दोनों सेम चीज बन रही थी। यहां से भी टूट के CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बन रहा था, यहां से भी ऑक्सीजन लेता तो भी यही बन रहा था। बट ये सिमेट्रिक था। अनसिमेट्रिक होने पे दो केसेस है सर, अटैक कौन करेगा, ये या ये? याद रखना, अटैक ये करेगा जो लेस हिंडर्ड इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। लेस हिंडर्ड, जिसमें हिंड्रेंस कम है, देखो कितना बल्कि ग्रुप लगा है, अटैक नहीं कर पाएगा। कम जिसमें हिंड्रेंस है, कम बल्कि एल्काइल ग्रुप लगा है, वो अटैक करेगा। माय फाइनल प्रोडक्ट इन दिस केस वुड बी दिस एंड नॉट दिस। अगर ये अटैक करता तो क्या बनता भाई? ये बन जाता। ये नहीं बन रहा, ये बन रहा है। इसके साथ क्या? ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH C C C, ये बन जाता। क्यों? ये टूटा बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज आया, H पॉजिटिव ने यहां अटैक किया, दिस इज माय फाइन। ये बन रहा है, प्लस साथ में ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगले चैप्टर हमारे क्या होंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे अगला चैप्टर होगा हमारा, अगला लेक्चर होगा न्यूक्लियोफिलिक। अगले दो लेक्चर होंगे ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत मजा आने वाला है। जितना मजा यहां आया, दुगना मजा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आया। कुछ वेरिएबल बढ़ जाते हैं, मजा बहुत आएगा। कंसेप्ट क्लियर है हर एक फिल्डक्राफ्ट का रिएक्शन का। अब से आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं भूलोगे, और भूले तो मार खाओगे यार। इतने अच्छे से समझा दिया, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पढ़ते रहें, मजे लें, टेंशन बिल्कुल ना लें। जब टेंशन हो कॉल कर दें।